अस्सलाम वालेकुम। लोलोसर रोड्स के एक खूबसूरत एडवेंचर करने के बाद अब हम अपने सफ़र को जारी करेंगे लोलोसर लेक से लालाज़ार की जानिब। लालाज़ार नारान का एक खूबसूरत मेडोज़ है जहाँ पर बहुत ही खूबसूरत नज़ारे आपके मुंतज़र होते हैं। चूँकि लालाज़ार का रास्ता ख़तरनाक, दुशवार पहाड़ी पर मुश्तमिल है, इसलिए हम वो रास्ता जीप के ज़रिए तय करेंगे। जिस वक़्त हमने सफ़र शुरू किया था नारान से लोलोसर की जानिब, तो उस वक़्त के जो मनाज़िर थे, मंज़र थे, ये पहाड़ थे, इनकी खूबसूरती कुछ अलग ही थी। लेकिन अगर हम वापसी की बात करते हैं, तो वापसी का सीन ये आपके सामने है, कैसे खूबसूरत मंज़र हैं और कैसे खूबसूरत नज़ारे हैं। आ गए हैं जी वापस लोलोसर से, और व्यूज़ आप देख सकते हैं माशाल्लाह, बड़े खूबसूरत नज़ारे हैं। रोड भी आप देख सकते हैं कैसा कमाल है इस वक्त। और एक ईद के बाद यहाँ पर अच्छा खासा सीजनल रश होगा इस एरिया में। जैसा कि मैंने पहले कहा कि ये नज़ारे बहुत ज़्यादा हसीन हैं। आप यकीन जानिए कि यहाँ से वापस आने को दिल चाहता ही नहीं है। उसकी वजह ये है कि यहाँ का मौसम और यहाँ की ये आँखों को ठंडक देने वाले खूबसूरत नज़ारे, और साथ में ये रोड पैच जो कि आपको कहता है कि आप यहाँ के हो के रह जाएं। नारान की खूबसूरती को चार चांद लगाने के लिए ये वाटर क्रॉसिंग जगह जगह पर अपने नज़ारे पेश करती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत मंजर होते हैं। वाटर क्रॉसिंग पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। राणा साहब का पेट्रोल ख़त्म हो गया है। राणा साहब हमें कहते रहे हैं कि पेट्रोल डलवा दें, हमने नहीं डलवाया। हमें कहा वापसी पे कर लेंगे, लेकिन वो अपनी जगह पे दुरुस्त थे कि पुराना मोटरसाइकिल है तो पेट्रोल कंजप्शन ज़्यादा होगी। चलें बहरहाल खैर कोई नहीं, अब जलकट से जला पेट्रोल भी डलवा लेते हैं। नारान जो है वो 43 किलोमीटर है, मानसेरा 177 किलोमीटर है यहाँ से। जब आप ऐसे इलाकों में हों जहाँ पर आपको एक कुदरती नज़ारों के साथ साथ बर्फ़ की ये दीवार मिले दाएं बाएं तरफ, तो आप ख़ुद को दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान समझते हैं और यहाँ से वापस आने को दिल नहीं चाहता। नहीं जी, सामने वो गेट आ रहा है जो हमने जाते हुए क्रॉस किया था। वेलकम टू दूधी पतसर नेशनल पार्क। यहाँ से दूधी सरपत नेशनल पार्क की हदूद ख़त्म हो जाती है और हम वापस आ जाते हैं नारान के एरिया में। अगर आप ऐसे इलाकों में दोस्तों के साथ हों और दोस्त भी आपके हम जहन हों, तो सफ़र का मज़ा दुबाला हो जाता है, जैसा कि शिराज साहब और राणा साहब के साथ होते हुए हमने सफ़र के मज़े को दुबाला किया। आप यकीन जानिए, इस जगह पर राइड करने का मज़ा एक कमाल का मज़ा था, जो कि मैंने भरपूर उठाया। मुख्तलिफ़ जगहों पर जो मंज़र हमने देखे वो आँखों से ओझल होने वाले नहीं थे, जैसा कि बिल्कुल ये सामने आप मंज़र देख रहे हैं। अब हम तलाश में थे कि हमें एक एरियल व्यू मिले, जो कि एक गाड़ियों के कॉन्वॉय की सूरत में मिले, लेकिन हमें वो ना मिल पाया। तो हमने एक ही गाड़ी के ऊपर इस एरियल व्यू में आफियत समझी। निकल निकल, तू जलगढ़ पहुँच। चला जा चला जा।
ऐसी सीनरीज़ का मज़ा ही अलग होता है जहाँ पर आप रोड हो, आप हों और आपका बाइक हो और ये राइडिंग हो। सामने पहाड़ का व्यू चेक करें जो बर्फ़ से ढका पड़ा है और उसके टॉप दरमियान में ग्लेशियर भी गिरा हुआ है। बहुत ही खूबसूरत व्यू है जो हम सामने देख रहे हैं। जलखट हम दोबारा से आ गए हैं। नारान 42 किलोमीटर है, कागान 65 किलोमीटर है, बालाकोट 125, मानसरा 165 किलोमीटर। शराज भाई जो हैं जी वो वाटर क्रॉसिंग कर रहे हैं। और सामने आप ये हसीन मंज़र भी देखें। ये वीडियो जो है वो शराज भाई की है। शराज भाई चलते रहें, आगे खुद ही मिल जाएंगे वो। हम इन मनाज़र को चाह कर भी नहीं भूल सकते क्योंकि ये थे ही बहुत खूबसूरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप ये मंज़र देखें, कैसा हसीन मंज़र है। ये मनाजिर जो हैं हमें दुनिया भर में पाकिस्तान के अलावा कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। अगर हम सियाहत को प्रमोट करें तो दुनिया भर से लोग पाकिस्तान की इस खूबसूरती को देखने के लिए पहले भी आते हैं, लेकिन प्रमोशन के बाद यहाँ पर आने वालों का तांता बन जाएगा। जैसा कि पूरे पाकिस्तान की एक ही आवाज़ होती है कि भैया बाबू सर कब खुलेगा। नारान की इस खूबसूरती को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं और ये अभी हमें एक कपल ने क्रॉस किया है जो कि इस खूबसूरती को देखने के लिए बाइक के ऊपर मौजूद है। यही इस जगह की खूबसूरती का राज है। आप इस खूबसूरती को कैसे डिनाई कर सकते हैं जो कि खुदा की बनाई हुई खूबसूरती के तौर पर पाकिस्तान में शाहकार के तौर पर मौजूद हो। ना पानी ये जी एक नारान की सबसे बड़ी वाटरफॉल है, सॉरी वाटर क्रॉसिंग है। यहाँ पर हर किस्म की जो चीज़ें हैं वो हमें देखने को नहीं मिलती। जैसा कि आप ये सामने मेरे नज़ारा देख रहे हैं, आप ये देखिए ये खूबसूरती। इसको इमेजिन करें कि ये क्या खुदा की शान होगी। और उस पहाड़ की वो चोंच यानी नोक कैसे खुदा ने बनाई है। इंसान बना सकता है ऐसे? नहीं बना सकता। ये जनाब वो वादी हैं जिनका हम जिक्र करते हैं वीडियोस में, खूबसूरती में। अभी आप ये देखें खेत यहाँ पर मेरे दाएं तरफ,
बस मट्टी ये उम्मीद है कि जब ईद के बाद आएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगी। आप इस रोड को देखें और इस रोड की कंडीशन को देखें। इस कारपेट रोड पर मैंने अपने राइडिंग जर्नी का वो मज़ा लिया जो मुझे मेरे चार्ली ने दिया। चार्ली मेरा बाइक जिसने मुझे इस रोड पर एंजॉय करने का पूरा मौका दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप खूबसूरती इमेजिन करें। सुभान अल्लाह। हवा चल रही है बड़ी तेज़ और साथ में आप देख सकते हैं हवा की वजह से मिट्टी भी जो है वो उड़ रही है। मेरे बाएं तरफ दरिया कुनार और सामने मेरे चढ़ाई, दाएं तरफ मेरे पहाड़। और ये जनाब हम चढ़ाई चढ़ के आ गए हैं एक। नहीं जी, कहीं बादल हैं और कहीं धूप है। जैसे सामने आपको टॉप पे आपको धूप नज़र आ रही है बर्फ़ पे, और यहाँ पे जो है वो बादल हैं। ये एक लैंड स्लाइडिंग पैच है। सर्दी इतनी नहीं है लेकिन लोग अंडे बेच रहे हैं। चलें ठीक है। ये एक व्यूज़ हैं यहाँ पर वाटरफॉल के। आप देख सकते हैं ये वाटरफॉल है जिसका पानी यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा था। राणा साहब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, जबकि हम सोच रहे थे कि राणा साहब को हमने कहाँ नहीं देखा। हमने शायद दरिया में भी देखा, शायद राणा साहब वहाँ पे हों। देखें जी ये कैसे माशाल्लाह दुम्बे कजले अपना अपना रिज़्क चुन चुन के खा रहे हैं, और उनके जो हिफाजत करने वाले हैं वो भी साथ ही हैं। राणा साहब का जो है पेट्रोल मुक गया है। राणा साहब परेशान हैं। जबकि हमने राणा साहब को कहा है कि डोंट वरी, आप परेशान मत हों। और ये एक सस्पेंशन ब्रिज आप देख सकते हैं। अल्लाह अकबर। बड़ा भाई, बड़ा भाई। ये भी एक मुकम्मल गांव बन चुका है। इथों पता कर लेना पेट्रोल हैं। चलो लो हैं। ये कह रहे हैं पेट्रोल इतने मिलता है। पूछे है नहीं, किसी ने पूछ लेंदे मिल ही जाता। ले जी
आप इमेजिन करें इस जगह की खूबसूरती को। यहाँ की खूबसूरती हर दिन, हर रोज़, हर तारीख को अपना रंग दिखाती है। सामने देखें आप कैसा खूबसूरत मंजर, जानवर, हा, कजले, लेले, ये बड़ा हसीन नज़ारा होता है। एक छोटा सा बकरी का बच्चा भी बीच में बैठा हुआ है और ये ऊपर से नीचे आ रहे हैं दूसरी तरफ चरने के लिए। आप इन जानवरों की आवाज़ों से महसूर हो सकते हैं। मैंने तो इन आवाज़ों को बड़ा ही खूबसूरत पाया। नहीं जी, सामने दरिया कुनार और इस तरफ आप ग्लेशियर देखें और ऊपर वो टॉप देखें। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। कहीं धूप तो कहीं छाँव, कहीं बादल तो कहीं बारिश। क्रॉसिंग। अभी आप देख सकते हैं कि हवा भी तेज़ है, उतराई भी ज़्यादा है। अभी जब हम पीछे आ रहे थे तो तकरीबन हमने इंजन बंद किया तो हमने नोट किया 70 to 80 जो है वो गाड़ी की स्पीड थी। राणा साहब का पेट्रोल खत्म हो गया जी, अब राणा साहब को धक्का देना पड़ेगा। आजा, 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 ओए आजा, आते जा भाई, आते जा। वो क्या होया तेनू? चलो खिंचूंगा थोड़ा जा तभी आएगा तू। नहीं वो आगे तक, वो मोड़ तक जाना पड़ेगा तेनू। ओए आ जा, ये उतराई नहीं है, ये चढ़ाई है, सामने नजर आ रहा। और इधर से चढ़ाई है राणा, क्या हो गया तेनू यार? ले छोड़ ले। ले ले फड़ा, ओ थोड़ी मोड़ से तेन जाके छड़ांगा। नाज़रीन, राणा साहब का पेट्रोल मुक गया है। ये सिर्फ रात इनका पेट ख़राब था, आप भी इनको बदवाएं दी और अब इनका पेट्रोल मुक गया है। पेट्रोल है, पेट्रोल, पेट्रोल। जी में राणा साहब के पेट्रोल डलवाने के बाद हेलमेट हमने शराज भाई को दिया, हेलमेट और कैमरा, ताकि थोड़ी देर के लिए हम अपनी बाइक राइडिंग की अच्छी सी वीडियोस शूट कर सकें। उम्मीद करते हैं कि शराज भाई हमारी जो वीडियोस हैं वो अच्छी बनाएंगे और एक अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा। शराज भाई की वॉइस ओवर अभी तक हमें मौसूल नहीं हुई, जिसकी वजह से हमें खुद से वॉइस ओवर करना पड़ा और साथ में हम इन मनाजिर को इंजॉय कर रहे थे, इन ग्लेशियर्स को, और बर्फ़ के साथ थोड़ी बहुत अटकेलियाँ भी कर रहे थे, जो कि हमें काफ़ी दिदाज़ेब मंजर बना रहा था। ਹੁਣ ਠੋਕਦਾ मैं तेनू। अब्दुल्ला भाई का ये हेलमेट है बहुत भारी है, ये मेरा सर दुख गया है। ये इनका बड़ा सर है ना, इसलिए कुछ नहीं होता। ये हमारे में बड़े सर वाले भी हैं ना, इसलिए ज़रा ये, इसलिए सर पे फिट आता है इनके। मेरा ज़रा सर छोटा है
इसलिए ओए अब्दुल्ला चल इत्थे नहीं रहना सारी रात। हम चाह रहे थे कि शहराज भाई अपनी वॉइस में कुछ शेयर करें, लेकिन शहराज भाई खामोश थे। लेकिन जब शहराज भाई ने बोला तो ऐसे ही बोला कि छप्पड़ फाड़ डाला। अब्दुल्ला साहब एक गोला तो बना के दें, खट्टा रंग डाल देना पीले रंग का। आपने भी व्लॉग देखना है जी, मैंने जुतियाँ पहन के रहने दे। ये हमारे रोड जर्नी का एक बेहतरीन टाइम था जब हम बड़े एक एंजॉयबल और मेमोरेबल सफ़र की जानिब बढ़ रहे थे, जो कि हमारे लिए खूबसूरत सफ़र होने के साथ साथ एक खूबसूरत रास्तों पर मुश्तमिल था। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए फिर अल्लाह की कुदरत। खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, पीछे 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 चल, काटा लग गया। फिर चलो जी चलो। शहराज भाई अपनी पूरी मस्ती में सफ़र को एंजॉय कर रहे थे, जो कि उनके लिए एक मेमोरेबल सफ़र बनने वाला था। राना साहब भी हमसे पीछे थे, जो कि बहुत ही खुश थे कि हमने नारान की वो खूबसूरती देखी जो अमूमन हम लोग सीज़न में आकर देखा करते थे। लेकिन ये ऑफ सीज़न की वजह से इस खूबसूरती पर को चार चांद जो लगे थे वो कमाल थे। ओए चलो ए ले ले, बस छिट्टे मारदा मार रहा, मैं नेड़े कोई नहीं आना तेरे। नहीं स्लो नहीं, पीछे हट जा। ए वेख देखी की हाल करता। चल है, खुदा दा नाम लै, चल है। सारी जैकेट भर दी, दुम चीनी मंगाई, सारी चीज़ा मंगा लीती ऑनलाइन, दुम चीनी मंगाई एक तो। शहराज भाई के सर पर हेलमेट रखकर हमने अपने सफ़र को एक इंतहाई खूबसूरत नज़ारों में बदल दिया। ये नज़ारे अब आप खूब एंजॉय कर सकते हैं, जो कि मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किए। पहले सफ़र के दौरान जब शहराज भाई पर पानी के छींटे पड़े तो वो मुझसे काफ़ी दूर हो गए थे और शहराज भाई कह रहे थे कि आपने दुमची नहीं लगवाई, जबकि शहराज भाई को ये मालूम होना चाहिए इसका मड फ्लप आता है ना कि दुमची। लेकिन हमें इन बातों से क्या, हमने तो अपने सफ़र को एंजॉय करना था और वो हम भरपूर कर रहे थे। अभी हम बटाकुंडी में पहुंच चुके हैं। ये बटाकुंडी से निकलें तो साथ ही आपको ये एक बहुत बड़ी वाटर क्रॉसिंग मिलती है, जिसमें पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है और अमूमन जैसे जैसे मौसम की तब्दीली आएगी यहाँ पर पानी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। अल्लाह खैर, अल्लाह खैर, अल्लाह खैर।
अब्दुल्ला यार रिकॉर्ड होया यार रिकॉर्ड होया नहीं हो रहा यार रखी ताकि उन्होंने पता चले कितनी मुश्किल होती है व्लॉग बनाने च काफ़ी सारे बंदे करते ने ओए हम गिर गए ओए हम गिर गए है आगे गए आगे वेख अब्दुल्ला भाई और मैं हम बाटा कुंडी पहुंच गए हैं। उन्होंने वादा किया था बाटा कुंडी से ये अपना हेलमेट ले लेंगे, लेकिन झूठ बोलने की आदत है। मुझे नहीं लगता ये बाटा कुंडी से लें हेलमेट, ये मेरे सर पे ही रहेगा। ये बाटा कुंडी से निकल रहे हैं, कोई ब्रेक नहीं है। वो पकौड़े वाला बैठा है वो सामने, वो है नहीं सामने पकौड़े वाला। जाना वो पठान को पूछ पकौड़े तो चाय है कहेगा आहो। अब हम बाटा कुंडी क्रॉस कर रहे हैं, कुछ जगह तलाश करते हैं जहाँ बैठ के अब्दुल्ला से कहें कि वो अच्छी सी चाय बना के पिलाए, क्योंकि रास्ते में कहीं भी अच्छी चाय नहीं मिल रही। अब्दुल्ला की हाथ की चाय पिएगा फिर सुकून होगा। जान देना नानू। ठीक है यहाँ जगह, हाँ ठीक है। बटा कुंडी चाय की ब्रेक के बाद हमने अपने सफ़र का दोबारा से आगाज़ किया लालाज़ार की जानिब। लालाज़ार नारान का एक खूबसूरत मेडोज़ है जहाँ पर हरे भरे खेत और घास के वसी मेडोज़ मौजूद हैं, जहाँ की खूबसूरती अपनी मिसाल आप है। हमने लालाज़ार की जानिब अपने सफ़र का आगाज़ जीप से स्टार्ट कर लिया था। हम अपने बाइक्स लेकर लालाज़ार की जानिब इसलिए ना बढ़े क्योंकि यहाँ पर रोड कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। एक ऑफ रोड होने के साथ साथ यहाँ पर बाइक का नुकसान होने का ख़तरा भी ज़्यादा है और साथ में आपकी जान और माल का ख़तरा भी ज़्यादा है। इसलिए हमने जीप लेकर लालाज़ार की जानिब सफ़र करने को तरजीह दी। अभी हम जा रहे हैं लालाज़ार की जानिब और मेरे आप बैक साइड पर देख सकते हैं शराज भाई और राना शाहिद हुसैन साहब का इंजॉयबल मोराल बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये इसरार भाई जो हमारे जीप ड्राइवर थे, जो एक अच्छे इखलाक के मालिक हैं और यहाँ के मुकामी हैं। अभी आप सामने इस रास्ते की ख़तरनाक चढ़ाइयों की तरफ मतवज्जे हों, इस वजह से हमने यहाँ पर अपने बाइक्स को लेके आना मुनासिब ना समझा। जैसे जैसे हम लालाज़ार टॉप की तरफ बढ़ रहे थे तो बाटा कुंडी हमें उसका एरियल व्यू से मज़ीद खूबसूरत नज़र आ रहा था। ये आप बाटा कुंडी का एरियल व्यू देख सकते हैं। एक जानिब हमारे एरियल व्यू था तो दूसरी जानिब हमारे लालाज़ार के वो खेत थे जिनके सरसब्ज़ चरागाहों के बहुत खूबसूरत मंज़र पेश करती हैं। अभी एक जीप वाले साहब इसरार भाई दूसरे जीप वाले भाई से अपनी बातचीत मुकम्मल करने के बाद अपने सफ़र का आगाज़ दोबारा से करते हैं और साथ में ही हमें ये मेडोज़ नज़र आना शुरू हो जाते हैं। सामने से आने वाली जीप्स जो कि कलरफुल्स होती हैं, यहाँ पर उनका नज़र आना एक दीदा ज़ेब मंज़र होता है। ये आप लालाज़ार के वो घने जंगलात देख रहे हैं जहाँ पर बड़े घने जंगल और बड़े बड़े ऊंचे दरख्त मौजूद हैं, जो कि लालाज़ार की खूबसूरती को
चार चांद लगाते हैं। दरख्तों के पीछे से सूरजदादा भी अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है। और ये जनाब हम लालाजार मेडोज़ तकरीबन पहुंच चुके हैं। ये एक ज़िप लाइन एरिया है जो कि यहाँ पर लालाजार में टॉप पर मौजूद है, जिसकी टिकट 800 रुपये में है और बारगेनिंग करके आपको ये टिकट 500 रुपये में मिल जाती है। लालाजार टॉप एक खूबसूरत हुस्न के साथ साथ अपना सानी दुनिया भर में किसी भी जगह के एतबार से नहीं रखती। लालाजार टॉप जो है वो बहुत खूबसूरत एरिया है। ये जनाब लालाजार टॉप की नेचुरल ब्यूटी है जो कि आज मई 17 2025 को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये खूबसूरती इंतहा की खूबसूरती है जो कि आपको ऑन सीज़न में कुछ और मिलेगी और ऑफ सीज़न में कुछ और मिलेगी। आज जबकि यहाँ पर अभी विंटर क्लोज़ हुआ है तो यहाँ पर ग्रीनरी जो है वो बहुत ज़्यादा कम नज़र आ रही है, जबकि जैसे ही अगस्त और जुलाई का महीना आता है ये तमाम खेत और ये टॉप जहाँ पर आपको ये मिट्टी नज़र आ रही है ये तमाम लश ग्रीन हो जाएंगे। और उस वक़्त में इस एरिया को देखने के लिए वो आंखें चाहिए जो इनको महसूर कर सकें, इनको महफूज कर सकें। ये खुदा की वो कुदरत है जो कि मेरे खुदा ने पाकिस्तान को अता की हुई है। अस्सलाम वालेकुम। मैं मौजूद हूँ लालाजार 17 मई 2025। लालाजार अपनी खूबसूरती और रास्ते की वजह से काफ़ी ज़्यादा मशहूर है, जबकि लालाजार के ये जो हम खेत देखते हैं वो अभी आप देख रहे होंगे कि मुकम्मल जो हैं वो ग्रीन नहीं हुए, लेकिन इनको देखने का जो टाइम है वो जुलाई और अगस्त का है और ये उस वक़्त में अपने पूरे पीक पर होती है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।